नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की। छोटे से गांव धामपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम करण था। करण बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और उसकी माँ घरों में बर्तन मांजती थी। मगर करण एक बहुत ही लगनशील मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में आईएएस बनने का सपना था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तेरा तो नसीब ही खराब है, तू भी अपनी माँ की तरह किचन के धुएं में ही मरेगा रहेगा, यही तेरी किस्मत है। तू भी घर घर जाके ऐसे ही काम करेगा, दूसरों के टुकड़ों पे पलेगा। पर करण उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पे भरोसा करता था। हर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, दिन में खेतों में काम भी करता था, कभी कभी अपनी माँ के साथ भी जाता था। रात को गांव के मंदिर की लाइट के नीचे वह किताबें पढ़ता था, क्योंकि वो बहुत गरीब था। उसके घर में लाइट की कोई सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में एक अजीब सा आदमी आया। फटे पुराने कपड़े, लंबी दाढ़ी, पैरों में टूटी हुई चप्पल। वह अक्सर करण के पास आकर मंडराता, उसको देखता, निहारता, पर कुछ बोलता नहीं। गांव वाले उसे पागल समझते थे। करण ने कभी उसे नजरअंदाज नहीं किया। एक दिन करण ने उसे खाने के लिए रोटी दे दी। अजनबी मुस्कुराया और कहा, बेटा तू सही रास्ते पर है, मगर एक दिन तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और उसमें तुझे सफल होना ही पड़ेगा। करण हंस दिया, बोला, मेरे लिए तो हर दिन एक इम्तिहान है। समय बीतता गया। करण ने यूपीएससी का फॉर्म भरा और दिल्ली की कोचिंग के लिए निकल पड़ा। पैसे नहीं थे तो स्टेशन पर सोता, दिन में काम करता, बर्तन मांजता और रात में पढ़ाई करता। आखिर वो दिन आ ही गया कि आज उसकी परीक्षा का दिन था। लेकिन तभी किस्मत ने जोर का झटका दिया। परीक्षा से एक रात पहले उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि गांव वालों ने फ़ोन किया और कहा, जल्दी लौट आओ, नहीं तो शायद आखिरी बार भी तुम अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। करण दो राह पर खड़ा था। एक तरफ सपना था आईएएस बनने का, दूसरी तरफ माँ। वो दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंचा, ट्रेन पकड़ी, मगर आखिरी डिब्बे में एक परिचित चेहरा दिखा। वो अजनबी वही था। इस बार वह बोला, हर बड़ा इंसान अपने सपने और अपनों के बीच एक बलिदान देता है, सोच समझ कर फैसला लो। करण गांव पहुंचा। उसकी माँ की तबीयत ठीक थी, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा छूट गई थी। वह वापस शहर गया। उसने दोबारा से पढ़ाई की और इस बार वह सफल हुआ। करण आईएएस बनकर गांव वापस लौटा और सभी लोग उसकी इस मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे थे। तो दोस्तों, चुनौतियां हर इंसान की लाइफ में आती हैं, पर हमें सफल होना ही सिखाती हैं। इसलिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ें, हम ज़रूर सफल होंगे।